नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बार फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, प्रीवियस पेपर के अंदर आज हमारा जो 7 नंबर पेपर है ये है ड्राफ्ट्समैन सिविल इंस्ट्रक्टर का। और इसके अंदर हम हर रोज की तरह हरियाणा जीके की शुरुआत करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे जो प्रीवियस जीके के अंदर जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। बातें हो रही हैं 23 सितंबर 1965 की बच्चों। तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने का जो पहला कदम उठाया गया था, इस दिन 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ था? तो दोस्तों ये वाकया मेरे को याद आता है। पहले तो मैं आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूं यहाँ पे क्या बताया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद मैं आपको इस वाकया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छा ये क्वेश्चन बन सके। तो देखो यहाँ पे आपको यादगार बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जो संसद थी उसके अंदर हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। 23 सितंबर 1965 की बातें हो रही हैं बच्चियों, ठीक है। तो देखो मुझे एक वाकया याद आता है इस दिन का। 23 सितंबर 1965 के उस समय जो हमारे भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे बच्चों, वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो हमारे गृह राज्य मंत्री थे ये, ठीक है। गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा हुआ करते थे। उन दिनों इन्होंने संसद के जो दोनों सदन बुलाए पंजाब के पुनर्गठन के लिए, ठीक है। तो संसद के जो दोनों सदन थे, उन दोनों सदनों के अंदर पंजाब के पुनर्गठन के संबंध की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे संसदीय जो कमेटी थी, समिति थी, उसका गठन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। किसने घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी गुलजारी लाल नंदा। क्यों की थी? क्योंकि उस समय क्या थे, ये गृह राज्य मंत्री थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे दोस्तों? उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और गृह मंत्री हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा। तो इन्होंने इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी पंजाब पुनर्गठन विधेयक को लेके दोनों सदनों के अंदर। क्लियर है बच्चों? दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो दोनों सदन हमारे कौन से थे? तो दोनों सदन हमारे लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। तो देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मैं आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। तो इनमें से पूछा गया है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ पे बनावली है जो फतेहाबाद के अंदर आता है, बनावली, ठीक है दोस्तों। तो बनवाली भी लिखा मिलेगा आपको, कई बुकों में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां से देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे बड़ा स्थल कहां पे है? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे हो। जिस जिले में हम रहते हैं, हिसार जिले की बात कर रहे हैं दोस्तों। हिसार जिले के अंदर है, राखीगढ़ी के अंदर, राखीगढ़ी गांव के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो दोस्तों, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है बच्चों? तो सबसे प्राचीन स्थल की अगर हम बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले के जो नजदीक से गांव, नजदीक सा जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर एक गांव आता है भिरडाना, ठीक है बच्चों, भिरडाना। तो भिरडाना एक ही बात है। उस गांव के अंदर जो सबसे प्राचीन स्थल है उसको माना गया है सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन स्थल। एक और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा मैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी इसके ऊपर सबसे पहले काम किसने किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 के ऊपर इन स्थलों की खोज के ऊपर सबसे पहला काम किया था। तो दयाराम साहनी का नाम आता है, 1921 की बातें हैं, सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर दयाराम साहनी का, ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के साथ जो शेयर करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पानीपत के इतिहास की बात करें तो एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं बच्चों। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां आपको पता है। सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, 1556 में, 1761 के अंदर। वैसे तो मैं इनके बारे में बहुत टाइम तक बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग शायद बोर हो जाओगे, इसी वजह से मैं ज्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखें 4। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की महिला या लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू कर दी है। तो एसिड अटैक से पीड़ित जो महिला होती है या लड़की होती है उसके लिए आजीवन, पूरे जीवन तक मासिक पेंशन शुरू कर दी है बच्चों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। लेकिन ये दुर्घटना हम चाहते हैं कि कभी भी किसी के साथ ना हो, ठीक है। कुछ दरिंदे हैं जो हैवानियत का रूप ले लेते हैं और
लाचार और मजबूर महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2019 के अंदर 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक नहीं है? तो जनवरी 2019 की बातें हैं बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। उन राज्यों की बात की जाए तो आपका मध्य प्रदेश राज्य है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा को बजट के लिए 2019-20 की बात करें तो हरियाणा का जो 2019-20 का बजट है वो अनुमानित बजट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो कितना है? तो हरियाणा का 2019-20 का जो बजट था दोस्तों वो था आपका 1.32 लाख करोड़ रुपए, 1.32 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो 2019-20 के लिए था, हम बात करें 2021-22 के लिए तो 2021-22 का जो हरियाणा का बजट है वो कितना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज का ये क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर जो हरियाणा का बजट है 2021-22 के लिए वो मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं बच्चों। यहाँ पे वो कितना है, 1,55,645 यानी कि 1,55,645, 1,55,645 लाख यानी कि 1,55,645 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये 1,55,645 करोड़ रुपए 2021-20 के लिए बजट चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये आपको पता ही है दोस्तों, पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोगों को सारा का सारा जानकारी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। तो अभी आप लोगों को हरियाणा एक ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने अभी इसके लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति से। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज का नाम बताओ। अनीस भनवाला दोस्तों आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों को बहुत ही बार आप लोगों का करंट का क्वेश्चन रहा है ये अनीस भनवाला, और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी बनने वाले हैं। हरियाणा का कौन सा शहर जो है दोस्तों हड्डियों की नक्काशी और आभूषणों के लिए जाना जाता है? तो हड्डियों की नक्काशी और आभूषणों के लिए फरीदाबाद शहर को जाना जाता है बच्चों। जाट समुदाय की महिला की पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो हमारे जाट समुदाय की कह सकते हो या फिर हमारे ग्रामीण समुदाय की कह सकते हो, वो है बच्चों गाघरा, कमीज, मुद्रित ओढ़नी। तो ये हमारी जो ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर ये पारंपरिक वेशभूषा रही है। अगर हम बात करें वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की जो रचना की थी वो किस भाषा में की थी? तो वेद व्यास जी ने महाभारत की जो रचना की थी बच्चों वो की थी आप लोगों के लिए संस्कृत भाषा के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन सुनने में ये भी आया होगा, महाभारत की रचना तो महर्षि वेदव्यास ने की थी लेकिन महाभारत को लिखने का कार्य जो किया गया था वो श्री गणेश के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए महाभारत के अंदर कुल कितने अध्याय है, तो इसके अंदर अध्याय भी 18 है बच्चों, 18 अध्याय है। 18 दिनों तक युद्ध चला था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, जबकि इसको लिखने का कार्य किसने किया था? श्री गणेश ने किया था बच्चों। इसी के साथ आज की वीडियो के अंदर महाभारत से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। महाभारत का एक क्वेश्चन बनता है कि इसका अन्य नाम क्या है? तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है या सतसहस्री संहिता, सतसहस्री संहिता, जय संहिता या सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। मार्च 2017 की बातें करें बच्चों, 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य क्या था बच्चों? इस कदम का उद्देश्य बताइएगा मुझे क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो आंसर है, सही आंसर रहेगा उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है भेड़ियों के दंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई और देशन में देश हरियाणा जैसी कविता लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक को पहचाने। तो उदयभान हंस है दोस्तों, आप लोगों को नाम पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी की बात करें घग्गर की, तो ये राज्य में प्रवेश कहां से करती है? तो ये पंचकूला के अंदर कालका से प्रवेश करती है बच्चों। हरियाणा में अगर हम बात करें नौरंगाबाद, मिट्ठल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन ने क्या दिखाया है? तो ये सारे के सारे हड़प्पा संस्कृति के परिणाम दिखाते हैं बच्चों। हड़प्पा संस्कृति आप लोगों को पता ही है, नौरंगाबाद, भिवानी, मिट्ठल, राखीगढ़ी, हिसार,
तो राखीगढ़ी आपका हिसार के अंदर है, और मिठल और औरंगाबाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं किस चीज को दर्शाते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण को दिखाते हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की बात करें तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है ये बोली जाती है अहीरवाड़ी। अहीरवाली, यहाँ पे अहीरवती लिख रखी है, कोई बात नहीं, अहीरवाड़ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अहीरवाड़, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो मानसून का मौसम है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक आता है बच्चों। जुलाई से सितंबर तक का जो समय होता है ये मानसूनी समय होता है हरियाणा के अंदर, ठीक है, जो कुछ ही दिनों के बाद आपका आने वाला है। अगर हम बात करें अरावली श्रेणी की, अरावली श्रेणी के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में अकेले विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका नाम है डोसी पहाड़ी। क्लियर है। हरियाणा सरकार अति और उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में खालिस्तान की अनुमति देती है, तो औद्योगिक इकाइयों की अनुमति देती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का 19 हो गए हैं, तो टोटल इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है वो 23 क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यहाँ पे कहा गया है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है बच्चों, मिशन इंद्रधनुष कैसे हरियाणा के लोगों के लिए उपयोगी था? तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष जो था ये कौन सी योजना से था? ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित था बच्चों, मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानपुर है आपका हरियाणा के अंदर, सलीम अली पक्षी विहार केंद्र के नाम से जिसको जाना जाता है, पक्षी अभ्यारण्य। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के अंदर 2 संरक्षण क्षेत्र हैं जो वन्य जीवों के लिए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसी के साथ आप लोगों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही हमें और मोटिवेशन मिले। आप कमेंट जो करते हैं उन्हीं से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जलवायु और पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय किस शहर में कार्य कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं बच्चों फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। जब तक आप लोग लॉकडाउन का फायदा उठाएं, यहाँ पे घर पर स्टडी करें, फायदा तो क्या है बच्चों, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम जाया नहीं करना है, और घर पर ही स्टडी करनी है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, हैव ए गुड डे।